पिताजी ने घोड़ों से जो है काम शुरू किया, लोगों के घर पे माँ ने बर्तन तक धोए। अब ऐसे बच्चों को जब जब ये आते हैं तो कोई ना कोई उनको रोकने के लिए कई समाज के ऐसे तत्व होते हैं जो नहीं आगे बढ़ना देना चाहते हैं। यहाँ पे सरकार ने एक बाइस्ड जो अफसर यहाँ पे बिठा रखा है, यहाँ पे जो ये एसडीएम है जो टोटली बाइस्ड है, सरकार के कहने पे चलता है, जिसने पहले जब हमने यहाँ पे जनसभा आदरणीय जयराम जी की थी तब भी इसने यहाँ पे परमिशन तक नहीं दी थी। अधिकारी इनके हैं, सरकार इनकी है, ठीक है। अब मैं केवल और केवल इलेक्शन कमीशन को मात्र ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि इस तरह से हुआ है, और तो मैं किसी को नहीं बोल सकता। कि आपके जो अमलेड के जिला परिषद उम्मीदवार थे रोहित जी, उनका पर्चा सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया एसडीएम कोर्ट से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा होता है कि जब आम घरों से व्यक्ति कोई लड़ाई लड़ता है और लोगों के लिए चलता है, अब सारा इलाका हैप्पी को जानता है, जिसे कहते हैं कि ये वो युवा वर्ग है जो जिन लोगों ने मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, पहलवानी करता है। पिताजी ने घोड़ों से जो है काम शुरू किया, लोगों के घर पे माँ ने बर्तन तक धोए। अब ऐसे बच्चों को जब ये आते हैं तो कोई ना कोई उनको रोकने के लिए कई समाज के ऐसे तत्व होते हैं जो नहीं आगे बढ़ना देना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने, जो मैं हैरान हूँ इस पद्धति से ये देखकर, लेकिन कानून पर और संविधान पर हमें भरोसा है। और इन्होंने जो रिजेक्ट किया है, इनके दादाजी ने 2002 में एक रेगुलराइजेशन के लिए सरकार ने पॉलिसी निकाली कि किसी ने अगर किसी के घर के आसपास कोई जमीन पे कब्जे हैं, अगर उनको अप्लाई कर सकें तो अप्लाई कर दीजिए, उसको रेगुलर कर देंगे। तो वो सरकार ने निकाली और इन्होंने अप्लाई, इसके दादाजी ने 2002 में अप्लाई किया जब इसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, और 2017 में इसके दादाजी की मृत्यु हो गई। अब मुझे बताइए कि ना तो वो जमीन इनको मिली, इसके दादा को मिली, ना इसके पिता को मिली, और ना ही पिताजी ने आगे अप्लाई किया रेगुलराइजेशन के लिए। या तो पिताजी ने अप्लाई किया हो या इस लड़के ने अप्लाई किया हो। तो ये कौन सा आधार है कि आप केवल और केवल कि दादाजी ने अप्लाई किया है, मिली नहीं है, केवल अप्लाई करने की वजह से ही कि आपने, और वहां वो उस जमीन उस भूमि पर जो है वो सरकार, हिमाचल सरकार की भूमि है वो। अगर मैंने अप्लाई कर दी कोई चीज है, मुझे नहीं दी गई, तो वो उसके लिए आने वाली पीढ़ियों को क्या ये करना पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। अगर इस तरह से यहाँ पे सरकार ने एक बाइस्ड जो अफसर यहाँ पे बिठा रखा है, यहाँ पे जो ये एसडीएम है जो टोटली बाइस्ड है, सरकार के कहने पे चलता है, जिसने पहले जब हमने यहाँ पे जनसभा आदरणीय जयराम जी की थी तब भी इसने यहाँ पे परमिशन तक नहीं दी थी। ये अपनी हमेशा ही अपने, जिसे कहते हैं कि शक्तियों का दुरुपयोग करना किया है। और वो, चलो इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ इसके ऊपर देखे, संज्ञान ले। हमारा फर्ज है, अगर इन्होंने रिजेक्ट किया हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, चाहे ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़े, ये लड़ेंगे। और अगर ऐसा एक्ट भी है कि दादा ने अप्लाई किया है और केवल मात्र उस एक्ट की वजह से आने वाले अगर उसके पोते ने इलेक्शन लड़ना है वो नहीं लड़ सकता है, तो ये एक्ट भी गलत है। तो ये इस एक्ट के खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। बाकी जो जिस तरह से भी आगे है, अगर इन्होंने किया है तो हमारा फर्ज है, आगे जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसिल करना कहाँ तक आपको लगता है कि वैलिड था कानून के? देखिए, जैसे मुझे लगता है, जो जहां तक मेरी समझ है, मैंने विस्तृत रूप से आपके बीच में कहा कि सन 2002 में अगर दादाजी ने अप्लाई किया कि भाई ये सरकारी भूमि पे हमें कब्जा, तो वो भी सरकार ने बोला कि अप्लाई कर दो। कोई मैंने नहीं बोला, सरकार ने बोला अगर आपने सरकारी भूमि पे अगर आप लोगों के कब्जे हैं तो आप अप्लाई कर दो। अप्लाई किया, अगर केवल मात्र उस आधार पे जहां पे ना तो भूमि उनके नाम पे की गई, ना तो उनके पिताजी ने अप्लाई किया, केवल उस मात्र चीज से कि दादा ने अप्लाई किया है और नॉमिनेशन कैंसिल होता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज इनका कब्जा है? कोई कब्जा नहीं है वहां पे, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है वहां पे। पूरी भूमि खाली पड़ी है, वो जो मर्जी चेक कर लें, जहां मर्जी जाएं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से, अभी मैं आपके माध्यम से, ये आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर इस तरह का कोई प्रावधान अगर कानून ने किया हुआ है तो ये गलत है। इसके विरुद्ध जो अगर ये एक्ट भी है तो इसके विरुद्ध हम कोर्ट में जाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और वहां पे हमें न्याय मिलेगा। सर, करेंगे सरकार की जो रणनीति है, देखिए, सरकार की मानसिकता ही दूषित है, सरकार के अफसरों की मानसिकता दूषित है। इनका तो बस चले तो ये तो चुनाव भी ना कराएं, 6 महीने डिले करवाए हैं। अब जब चुनाव है तो किसी तरह हथकंडे अपनाते हैं कि इसका कैंसिल कर दो नॉमिनेशन, उसका कैंसिल कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो लगे हैं, करते रहें, और हम जिस लड़ाई में लगे हैं उसमें लड़ेंगे।
और जीतेंगे, मैं पूर्ण विश्वास है। आपका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस की हताशा है जिसकी तहत ये सब कुछ हुआ? देखिए, अधिकारी इनके हैं, सरकार इनकी है, ठीक है। अब ये मैं केवल और केवल इलेक्शन कमीशन को मात्र ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि इस तरह से हुआ है, और तो मैं किसी को नहीं बोल सकता। तो जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे। थैंक यू। तो ये थे आशीष शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त। ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से इनका नामांकन रद्द किया गया है। काफी निराशा है हैप्पी जी के। मैं थोड़ा सा, हैप्पी जी कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी निराशा की घड़ी है आपके लिए? नहीं, कोई निराशा नहीं है। पर जिन आंकड़ों के आधार पर ये सरकार के जो आप बता रहे हैं अधिकारी कर रहे हैं, एक्शन लिया गया है, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल गलत तथ्यों पे किया है? चलो, जो 2002 में मेरे दादा, उस टाइम तो मैं 8 साल का था, मेरे को तो जमीन का पता भी नहीं था उस टाइम में किसने क्या था, तो इसके बारे में अब मैं क्या बोलूँ। तो आगे कोर्ट में आप भी जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोहित शर्मा जी। तो इनके हिसाब से जो ये कानूनी प्रक्रिया अमल में लाएगी ये पूरी तरह से अवैध है। असंवैधानिक तरीकों का दुरुपयोग करके शक्तियों का जिस प्रकार से एसडीएम कोर्ट ने आज इनके खिलाफ फैसला दिया और इनका नामांकन रद्द किया है, उससे को लेके काफी निराशा है इन लोगों के मन में। और इस पर कुछ भी अगला अपडेट होगा तो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।